तो हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में एलसीएम और एचसीएफ की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम एकदम बेसिक से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखते हैं। जैसे 18 और 12 का हमें एलसीएम निकालना है। तो हमारी पहली विधि, इसको 2 से काटेंगे 18 को तो 9 आएगा। 2 को 12 को 2 से काटेंगे तो 6 आएगा। 9 को 3 से काटेंगे तो 3 आएगा। 6 को 3 से काटेंगे तो 2 आएगा। तो अब हमारा एचसीएफ, ये जो संख्या है यही हमारा एचसीएफ होगा। एलसीएम ये वाली संख्याएं और ये वाली संख्याओं का गुणनखंड, तो 2 गुणे 3, 3 गुणे 2, तो हमारा एलसीएम 36 आएगा। तो अब हम दूसरी विधि से देखते हैं। 12 का खंड अलग करते हैं, 18 का खंड अलग करते हैं। 12 को 2 से काटते हैं तो 6 आता है। 6 को 2 से काटते हैं तो 3 आता है। 3 को 3 से काटते हैं तो 1 आता है। 18 को 2 से काटते हैं तो 9 आता है। 9 को 3 से काटते हैं तो 3 आता है। 3 को 3 से काटते हैं तो 1 आता है। तो अब हमें 12 और 18 के पूरे फैक्टर लिख लेने हैं। तो 2 हमारा 2 बार है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। 3 हमारा 1 बार है तो 3 की पावर 1 हो जाएगा। 2 की पावर 1 हो जाएगा। इसमें 3 2 बार है तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। तो अब हमारा एचसीएफ जो सब में कॉमन हो, 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर 2 है, तो जो सबसे छोटा मान हो वही लेते हैं। 2 की पावर 1 ले लिया, इसमें 2 की पावर 3 ले लिया, तो हमारा एचसीएफ 6 आ जाएगा। इसी प्रकार एलसीएम में सबसे बड़े मान लेते हैं तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। इसमें 3 की पावर 2 हो जाएगा, तो हमारा 36 आ जाएगा। तो चलो हम अपने पहले क्वेश्चन पर आते हैं। तो 42, 168 तथा 210 का एचसीएफ क्या होगा? तो हम अपने पहले मेथड से लगाते हैं, पहली विधि से। तो पहले हम 42, 168, 210 को, इनको ऐसी संख्या से काटना है जो तीनों को पूर्णतः विभाजित करे। तो सबसे पहले 2 से हम काटते हैं तो 21 बार में जाता है। इस 84 बार में कटता है। 210 को 2 से काटेंगे तो 105 आएगा। अब 3 से काटते हैं तो 7 आएगा। इसको 3 से काटते हैं तो 35 आएगा। हमें ऐसी संख्या से काटना है जो तीनों को पूर्णतः विभाजित करे। तो अब ये वाली किसी संख्या से नहीं कटेंगी, तो अब हम नहीं काटेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए इनका मल्टीप्लाई करते हैं। 2 गुणे 3 गुणे 7, तो इनका एचसीएफ 42 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। तो अब हम अपनी दूसरी विधि से लगाते हैं।
तो जिसमें हम 42, 168 और 210 को इसी क्रम में लिख लेंगे। फिर इनको खंड के रूप में तोड़ लेंगे। जैसे 42 है तो 21 गुणे 2 होता है, तो 2 को 2 लिखेंगे, 21 को लिखेंगे 3 गुणे 7। इसी तरीके इसको लिखेंगे 168 को, तो 168 को लिखेंगे 8 गुणे 24, 8 गुणे 21, तो 8 को हम लिखेंगे 2 की पावर 3, 21 को लिखेंगे 3 गुणे 7। इसी तरीके जिसके अंत में शून्य रहता है उसे 2 गुणे 5 लिखते हैं, फिर 21 को 3 गुणे 7 लिखते हैं। तो अब इनका HCF, इसमें जिसका मान सबसे कम होगा उसी को लिखना है। तो इसमें 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 1 लेंगे। तो इसमें 3 की पावर 1 है, इसमें 3 की पावर 1 है, इसमें 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1 ले लेंगे। और इसमें 7 है तो 7 ले लेंगे। 5 केवल इसमें है, 5 इसमें नहीं, तो नहीं लेंगे 5 को। तो अब इन सब का गुणा करेंगे तो 42 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन। तो चलो हम अगले सवाल पर चलते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न है 110, 180 और 540 का HCF ज्ञात करना है। तो इसको भी वही वैसे ही खंड करते हैं। 110, 180, 540, इनको भी खंड करते हैं। तो सबसे पहले 2 से काटते हैं, तो हमारा 55 बार में जाता है। इसको 2 से काटते हैं तो 90 बार में जाता है। अगर इसको 3 से काटते हैं तो ये दोनों तो कट जाएंगे, ये नहीं कटती, तो इसको 5 से काटेंगे। तो अब इसका HCF निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। जो हमारा ऑप्शन नंबर A पर है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दो की पावर 3 गुणे 3 की पावर 4 तथा 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 2 का हमें HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं x, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 4, इसको y मान लेते हैं 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 2। अब इन सब का HCF निकालने के लिए इसमें से सबसे कॉमन जो होगा उसी को लेंगे। तो इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 3 लेंगे। इसमें 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 4 है, तो 3 की पावर 2 लेंगे। यही हमारा आंसर है, जो ऑप्शन नंबर C पर है। तो हम अगले सवाल पर 48, 50, 98, 54 और 72 का हमें LCM ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें 48, 50, 98, 54, 72 को इसी क्रम में लिख लेना है। तो हम इसके फैक्टर को लिख लेते हैं।
तो इसके हम फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 1 में टूटेगा। इसी तरीके 50 को फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 2 में टूटेगा। 98 को करेंगे तो 2 की पावर 1 और 7 की पावर 2 में टूटेगा। तो इसी तरीके हम कर लेंगे। 72 के खंड करेंगे तो 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 में टूटेगा। अब इन सब का एलसीएम हमें निकालना है। तो इसमें से जिसकी सबसे पावर अधिक होगी, इसमें 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर 1 है, इसमें भी 1, इसमें 4, तो 2 की पावर 4 ले लेंगे। तो इसमें 3 की पावर 2 है, इसमें 3 की पावर 3 है, तो सबसे अधिक मान ले लेंगे 3 की पावर 3। तो इसमें 5 की पावर 2 है, इसमें किसी में नहीं है, तो इस 5 की पावर 2 लेंगे। और 7 की पावर 2 है तो 7 की पावर 2 लेंगे, जो ऑप्शन नंबर सी पर है। तो चलो हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15, 24, 32 और 45 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम अपना पंद्रह, 24, 32 और 45 को इसी क्रम में लिख लेंगे। फिर इनके खंड करेंगे तो 15 को 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। 24 को 8 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो इसको 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 में लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसको 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। इसको 3 की पावर स्क्वायर इंटू 1 लिख सकते हैं। तो अब इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए हमें जिसमें सबसे ज़्यादा अधिक पावर हो, तो इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 लेंगे। तो 3 की पावर 1 है, इसमें भी 1 है, तो इसमें 2 है, तो 3 की पावर 2 ले लेंगे। तो इसमें 5 की पावर 1 है, इसमें 5 की पावर 1 है, तो 5 ले लेंगे। तो अब हम इनका मल्टीप्लाई करते, 2 की पावर 4 को हम 32 लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 को 9 लिख सकते हैं, 5 को 5। अब इनको आपस में गुणा करते हैं। 9 दून 18, 18 की 8, हाथ लागे 9 त्रिक 27, 1 28। अब इनको 5 से गुणा करते हैं। 5 से गुणा करते हैं तो 8 5 40, 40 सुन हाथ लाख 4, 8 5 40, 40 4 44, 44 की 4 हाथ लाख 4, 5 दून 10, 10 4 14, जो हमारा एलसीएम है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3.6, 1.8 और 0.144 का एलसीएम क्या है, हमें ज्ञात करना है, जो एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। तो इसके लिए हमें 3 की पावर 6, 1 की पावर 8, 0.44, तो इनको पहले हमें भिन्नों के रूप में लिखना है। तो 36/10 हो जाएगा, तो ये 18/10 हो जाएगा, ये 44/10 हो जाएगा। तो इनमें हम
इनमें अब हम 1000 से गुणा कर देते हैं। एक 144/1000 गुणे 1000, तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये 3600 आ जाएगा, ये 1800 आ जाए, ये 144 आ जाए। तो इन सब का एलसीएम हमारा जो आएगा वो 3600 आएगा। तो 3600 में तो 3600 में हमें फिर से 1000 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमने गुणा किया था तो यहाँ भाग भी करना पड़ेगा। 0 से 0 कट जाएंगे, तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो आएगा 3.6, जो ऑप्शन नंबर सी पर है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। 3 की पावर 4, 5 की पावर 1, 7 की पावर 2 गुणे 11, 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3 गुणे 11 की पावर 4 और 3 की पावर 3, 5 की पावर 1, 11 की पावर 2 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो इनको पहले इसको x मान लेते हैं। x बराबर 3 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 2 गुणे 11 की पावर 1। इसको y मान लेते हैं। 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3 गुणे 11 की पावर 4। इसको z मान लेते हैं। 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 1 गुणे 11 की पावर 2। तो इन सब का एलसीएम, इसमें 3 की पावर 4 सबसे ज़्यादा मान है, तो 3 की पावर 4 ले लेंगे। इसमें 5 की पावर सबसे ज़्यादा ये है, तो 5 की पावर इसको ले लेंगे। इसमें 7 की पावर 2 है, इसमें नहीं है, तो 7 की पावर 2 ले लेंगे केवल। इसमें 11 की पावर 1 है, इसमें 11 की पावर 4 है, इसमें 11 की पावर 2, तो सबसे बड़ा 11 की पावर 4 है। जो हमारा ऑप्शन नंबर बी पर है।